अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो है वो सीखा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को किस तरह ऐड किया जा सकता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हम सीख रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन के एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। लेकिन याद रहे, जैसे कि हमने एडिशन के अंदर हेड टू टेल रूल यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो वो फ़र्क कौन सा है? हालांकि रिज़ल्ट पे तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट बनता है, लेकिन जो मेथड है, जो तरीक़ाकार है सब्ट्रैक्शन का, वो एडिशन के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बिल्कुल डीपली देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है। तो पिछली बार जैसे हमने जो है वो पिछली वीडियो में एग्जांपल लिया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे हमारे पास कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अवेलेबल हैं, वैसे ही वेक्टर बी का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वो भी अवेलेबल हैं। तो अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, किस में से? ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी करना है, मतलब ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसका रिज़ल्ट क्या बनने वाला है? अब इन चीज़ों को देखने के लिए अब देखिए, ये हमने जो लिखा हुआ है ए माइनस बी, इसका मतलब क्या बनता है? जैसे कि मैंने अभी कहा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ खास जो है वो फ़र्क नहीं है। तो वो फ़र्क कौन सा है? वो ये है, अगर हम लिखते हैं कि ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो हमारे पास बेसिकली यही बनता है कि ए प्लस और माइनस बी। अब ये माइनस बी मैंने अलग से लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि हमने जो है वो वेक्टर के टाइप पढ़े थे, उनमें शायद हमने पढ़ा होगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो किसी वेक्टर का नेगेटिव जो है वो कैसे बनता है, किस तरह बनता है? अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का सिंपल मकसद यही होता है कि उसको हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। ये वेक्टर बी था, मैंने दोबारा यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। अब इस वेक्टर बी का मैंने पहले क्या करना है, इस पूरे सम को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या करना है, पहले इस वेक्टर बी को रिवर्स करना है, यानी कि इसका मैंने नेगेटिव वेक्टर बनाना है। तो वही मैग्नीट्यूड, वही जो है वो हमारे पास डायमेंशन है, तो इसका सिर्फ मैंने डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दिया। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो ये बन गया माइनस बी। ये था वेक्टर बी ओरिजिनल वेक्टर, ये बन गया वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर। तो इस तरह हमारे पास किसी भी वेक्टर का अगर हम नेगेटिव लेना चाहते हैं तो हमें सिंपल जो है वो एक ही स्टेप लेना है। वो क्या कि उस वेक्टर को रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। अब उसके बाद जैसे ही हमने इसको नेगेटिव कर लिया, तो नेगेटिव करने के बाद सिंपली हमने सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, कौन सी? हेड टू टेल रूल के मुताबिक अब ऐड कर देना है, जैसे कि हमने एडिशन के अंदर किया। देखें, एडिशन के अंदर हमने जैसे किया था हेड टू टेल रूल, तो यहाँ पे मैं जो है वो क्या करने वाला हूँ, इस प्रोसेस को सॉल्व करने वाला हूँ। ये वेक्टर ए है, तो मैंने यहाँ पे वेक्टर ए ड्रा किया विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, जो कि हमारे पास डेटा के अंदर गिवन है। तो ये आ गया वेक्टर ए। अभी वेक्टर बी का नेगेटिव ऐड करूँगा। वेक्टर बी को ऐड नहीं करना है, क्या करना है, वेक्टर बी का जो मैंने अभी नेगेटिव लिया है अब उसको ऐड करना है। तो वेक्टर बी ये था, ये उसका नेगेटिव है। अब वेक्टर बी के नेगेटिव को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का नेगेटिव। अब इन दोनों को ऐड कर लिया, वही सेम मेथड जो कि हमने अभी पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था। तो ये वेक्टर ए और बी का जो नेगेटिव है, इन दोनों का अगर हम अब एडिशन यानी कि सम ले रहे हैं, तो इस तरह ये बन गई इनिशियल पॉइंट और ये बन गई फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक ये क्या है, ये हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये मैंने वेक्टर ड्रा किया हुआ है इधर, जिसको हम अब नाम दे रहे हैं वेक्टर आर का, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, उस तरह अगर हम इसको थोड़ा उल्टा लें, यानी कि इसके ऑर्डर को थोड़ा चेंज करके देखें तो फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो देखें, यहाँ पे मैंने पहले वेक्टर ए को ड्रा किया हुआ है, उसके बाद नेगेटिव ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पहले वेक्टर बी का जो नेगेटिव निकला था उस नेगेटिव को मैंने इधर ड्रा किया हुआ है, वेक्टर बी का नेगेटिव। अब वेक्टर बी का नेगेटिव जहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कि उसका जो हेड है, उस हेड के साथ मैंने स्टार्ट किया है वेक्टर ए। वेक्टर बी का नेगेटिव आ गया और ये वेक्टर ए आ गया। अब वेक्टर बी का नेगेटिव और वेक्टर ए का जो सम बनता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, यानी कि इनिशियल टू फाइनल। ठीक हो गया।
अब इसको मैंने नाम दे दिया है आर डैश का, इसको मैंने आर का नाम दिया तो इसको आर डैश का नाम दिया। अब देखें यहाँ पे इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर डैश। अच्छा क्यों फ़र्क नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर, ये वेक्टर आर जो था और वेक्टर आर डैश जो हमारे पास अभी बना है, बोथ आर इक्वल। तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह अगर हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हों उनको अगर हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने उसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे, तो उस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने वेक्टर्स ड्रा करते जाने हैं जितने भी वेक्टर्स हों। तो फाइनल रिज़ल्ट जब हम लेंगे तो इनिशियल टू फाइनल लेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा टोटल या रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जो है वो अब ये सब्ट्रैक्शन हो गई, लेकिन यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारे पास सिचुएशंस डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशंस के अंदर हमें अलग वे में प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर ज़ीरो की एंगल की बात करें दो वेक्टर्स के दरमियान, और दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल चेक करने का मेथड जो है वो क्या है कि दोनों वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये कोई वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है, अब इन दोनों के दरमियान में अगर एंगल चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों के जो टेल हैं वो आपस में मैच करेंगे, मिलाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि दोनों के दरमियान में एंगल कितना है। अब ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड वही सेम 3 न्यूटन, ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन। अब वेक्टर ए और बी को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों का डायरेक्शन सेम रखा हुआ है क्योंकि इनके बीच की एंगल जो है वो कितनी है, 0 डिग्री, इसलिए इनका डायरेक्शन जो है वो सेम बनता है, जिनको हम कहते हैं कि ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं, इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन पैरेलल हैं। अच्छा अभी इनको ऐड करने के लिए मैंने ये वेक्टर ए पहले यहाँ पे ड्रा किया, ठीक हो गया। अब ये वेक्टर ए यहाँ पे ख़त्म होता है, तो यहाँ से मैंने दूसरा वेक्टर यानी कि वेक्टर बी जो है वो स्टार्ट किया, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है जो कि यहाँ तक आया। अब इन दोनों का सम कितना बना, सम यानी कि ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल, ये हो गया टोटल सम। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये भाई हमारे पास जो है वो क्या, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब 0 डिग्री से हमें जो है वो एक पॉइंट मिल गई, वो कौन सी पॉइंट, कि हमें डायरेक्टली स्केलर्स की तरह अगर हम इनका सम प्लस कर दें तो हमें जवाब मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है वो कितनी है, 0 डिग्री, यानी कि दोनों अगर आपस में पैरेलल हैं। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर हम इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा अगर एंगल 0 है तो हम उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास अगर एंगल 180 है, 90 की एंगल की बात हमने पिछली वीडियो में की थी जहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 180 की एंगल की। तो 180 की एंगल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये 0 की एंगल थी, यानी कि यहाँ पे हमने बात की थी कि ये आपस में क्या है, ये आपस में पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो 180 ले रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये हैं एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल यानी कि 180 की एंगल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर b है और ये वेक्टर a है। अब वेक्टर a और b इन दोनों को दोबारा हमने क्या करना है, दोबारा ऐड करना है। हालांकि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। सब्ट्रैक्शन इसलिए हम कहेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। अच्छा उसके बाद अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो पहले मैंने ये वेक्टर a ड्रा किया, ये ओरिजिन है, o लिखा हुआ है, ये ओरिजिन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो है वो वेक्टर a को ड्रा किया। अब वेक्टर b को ड्रा करना है। अब वेक्टर b का डायरेक्शन रिवर्स है, तो यहाँ से मैं जो है वो पीछे की तरफ लाइन निकालूंगा जो कि 4 न्यूटन का मैग्नीट्यूड रखता है ये वेक्टर b, तो ये लाइन यहाँ तक आती है। अब देखें ये बन गई फाइनल पॉइंट, ये बन गई इनिशियल पॉइंट। तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट हम लेते थे वो किस तरह लेते थे कि इनिशियल टू फाइनल। अब इनिशियल पॉइंट कौन सी थी, ये वाली, और फाइनल पॉइंट कौन सी है, ये वाली। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि कितना बनता है, 1। तो इसको हम नाम देंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। तो इस तरह हमारे पास जो है वो अगर
0, 90 और 180 के अलावा अगर कोई एंगल है तो उसके लिए हमारे पास कुछ अलग मेथड है जो कि बहुत डिटेल में हमने चेक करना है। हमने मेरी एक वीडियो है उसमें वो दिया भी हुआ है, लेकिन उसको मैं और भी सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एंगल ना तो 0 की है, ना 90 की है और ना ही 180 की है, तो इन तीनों जो है वो पर्टिकुलर एंगल्स के अलावा अगर कोई और एंगल है तो उस एंगल को सॉल्व करने के लिए, उस एंगल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो डायरेक्टली ऐड भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते और ना ही हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है लॉ ऑफ कोसाइन। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन को थोड़ा और डिटेल में डिफ़ाइन करूँगा। हालांकि वो पहले एक वीडियो में डिफ़ाइन किया भी हुआ है, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो अगली वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैं लॉ ऑफ कोसाइन को पूरा डिटेल में डिफ़ाइन करके विद एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।